क्या आपने कभी बाइबल की ऐसी कहानी सुनी है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमाओं को पार कर देती है, जहां स्वर्गदूतों की संतानें धरती पर जन्म लेती हैं? यह कोई कल्पना नहीं, यह बाइबल की किताब उत्पत्ति के 6ठे अध्याय में लिखा गया है। एक ऐसी घटना जिसने पूरी मानवता के इतिहास की दिशा बदल दी। जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की बेटियां सुंदर हैं। तो उन्होंने जिन जिन को चाहा उनसे विवाह कर लिया। लेकिन ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे? क्या वे फरिश्ते थे? क्या उन्होंने सचमुच मनुष्यों की स्त्रियों से विवाह किया? और अगर हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद? आइए आज हम इस रहस्यमयी और विवादास्पद विषय को गहराई से समझें, बिना किसी डर के, सिर्फ बाइबल और पवित्र आत्मा की रोशनी में। बाइबल के कई विद्वान और शोधकर्ता मानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र हिब्रू बेने एलोहिम का मतलब है स्वर्गदूत, यानी एंजल्स या डिवाइन बीइंग्स। अय्यूब 1:6 में भी लिखा है, एक दिन परमेश्वर के पुत्र आए और यहोवा के सामने उपस्थित हुए। यहाँ भी परमेश्वर के पुत्र का मतलब स्वर्गदूतों से है। इस बात को यहूदियों की प्राचीन परंपराएं और यहाँ तक कि शुरुआती ईसाई धर्मशास्त्री भी मानते थे कि उत्पत्ति 6 में परमेश्वर के पुत्र वास्तव में गिरे हुए स्वर्गदूत फॉलन एंजल्स थे, जिन्होंने पाप किया और मानव स्त्रियों के साथ संबंध बनाए। उन्होंने मनुष्यों की बेटियों से विवाह क्यों किया? बाइबल कहती है, उन्होंने देखा कि वे सुंदर हैं और जिन जिन को चाहा उनसे विवाह कर लिया। ये केवल आकर्षण नहीं था, ये परमेश्वर की रचना के खिलाफ विद्रोह था। ये स्वर्गदूत, जो आत्मिक प्राणी थे, मानव रूप में आए और उन्होंने उन सीमाओं को तोड़ दिया जो परमेश्वर ने बनाई थीं। यहूदियों की एक पुरानी पुस्तक एनोक की पुस्तक बुक ऑफ इनॉक में यह बताया गया है कि 200 गिरे हुए स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर आकर स्त्रियों से विवाह किया और उनसे संतान उत्पन्न की, जिन्हें कहा गया नेफिलीम नेफिलम। कौन थे नेफिलीम? नेफिलीम ये नाम अपने आप में रहस्य है। उत्पत्ति 6:4 में आगे लिखा है, उन दिनों और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए और वे उनसे बच्चे उत्पन्न करने लगीं, तब वे बच्चे बलवान और प्रसिद्ध पुरुष हुए जो प्राचीन काल के महापुरुष थे। ये असामान्य संतानें थीं, शारीरिक रूप से शक्तिशाली और आत्मिक रूप से भ्रष्ट। कुछ विद्वानों का मानना है कि यही वे प्राणी थे जिनके कारण धरती पर हिंसा, भ्रष्टाचार और अराजकता फैल गई थी। और यही कारण बना परमेश्वर के क्रोध का। परमेश्वर का निर्णायक जल प्रलय, ग्रेट फ्लड। अब सवाल आता है, अगर ये इतना बड़ा पाप था तो परमेश्वर ने क्या किया? उत्पत्ति 6:5-7 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को मिटा डालूंगा। और फिर आता है जल प्रलय, द ग्रेट फ्लड। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को जल में डुबो दिया। सिर्फ नूह और उसका परिवार, जो धर्मी थे, बचाए गए। परमेश्वर ने अनर्थ को रोका, क्योंकि स्वर्गदूतों और मनुष्यों के बीच यह अस्वाभाविक मिलन उसकी योजना और नियमों के खिलाफ था। बाइबल की चेतावनी। आज के लिए संदेश। आप सोच रहे होंगे, इस पुरानी घटना का आज से क्या लेना देना? तो सुनिए, यीशु कहते हैं, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय भी होगा। यानी आखिरी समय में फिर से ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसी आत्मिक गिरावट, ऐसे दुष्ट कार्य होंगे जैसे नूह के समय थे। और उस समय भी परमेश्वर न्याय करेगा। आशा की किरण, मसीह का मार्ग। लेकिन भाई बहनों, इस गंभीर कथा में भी आशा है। परमेश्वर ने नूह को बचाया, उसी तरह आज भी वो हमें बचाना चाहता है, यीशु मसीह के द्वारा, जो एकमात्र रास्ता, सच्चाई और जीवन है। उन्होंने अपने प्राण देकर हमें अंधकार से उजियाले में लाने की योजना बनाई। निष्कर्ष, परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्यों की बेटियों की कहानी हमें पाप, विद्रोह और परमेश्वर के न्याय की सच्चाई को दिखाती है। लेकिन साथ ही, ये परमेश्वर की कृपा, उद्धार और उद्धारकर्ता यीशु की ओर भी इशारा